Hello students, last topic of chapter first, reciprocal system of vectors. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स. अब है आपका लास्ट टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर का आपका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. If A, B, C are three vectors, then if A, B, C are three vectors, then vectors A dash, B dash, C dash defined as A dash is equal to B cross C by में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C एंड B डैश क्या है आपका C क्रॉस A साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C. C डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A क्रॉस B स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C. The vectors A dash B dash C dash defined as this are called reciprocal सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू वेक्टर्स ए बी सी. ठीक है, विच आर दी और वेक्टर्स कैसे हैं नॉन कोप्लानर्स. वेक्टर्स ए बी सी कैसे होंगे नॉन कोप्लानर. क्यों? क्योंकि नॉन कोप्लानर कंडीशन इसलिए लगाई है क्योंकि अगर ये कोप्लानर हो जाते हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है ज़ीरो. इन दैट केस रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज़ नॉट डिफाइंड. रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर कभी डिफाइन होगा जब ये इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो ए बी सी का नॉन ज़ीरो हो. ठीक है, तो ए बी सी आपके कैसे वेक्टर्स होने चाहिए नॉन कोप्लानर. देन देयर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज डिफाइंड एज दिस. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी. प्रॉपर्टी 1 कहता है शो दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इट्स रेसिप्रोकल वेक्टर इज इक्वल टू 1. सिमिलरली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी विद इट्स रेसिप्रोकल वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी विद इट्स रेसिप्रोकल वेक्टर इज इक्वल टू 1. हम एक पार्ट प्रूव कर देते हैं, बाकी सारे सेम हो जाएंगे आपके. ठीक है, ए डॉट रेसिप्रोकल वेक्टर ए आपका रेसिप्रोकल वेक्टर क्या आएगा यहाँ पे आप रख दें बी क्रॉस सी होता है रेसिप्रोकल वेक्टर ए एंड ठीक है बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब ए डॉट ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में ए डॉट बी क्रॉस सी और ये दोनों क्या है सेम है. ठीक है, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका कैंसिल 1. तो सिमिलरली आप बी डॉट रेसिप्रोकल वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 और सी का भी इसके स्केलर प्रोडक्ट सी डैश के साथ 1 आ जाएगा. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है शो दैट रेसिप्रोकल ए का स्केलर प्रोडक्ट विद द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ बी. बी का जो रेसिप्रोकल वेक्टर है उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट ए का और ए का स्केलर प्रोडक्ट विद द रेसिप्रोकल वेक्टर सी. सी का जो रेसिप्रोकल वेक्टर है उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा. ठीक है, ये शो करना है. सिमिलरली बी का ए डैश के साथ और बी का सी डैश के साथ 0. सिमिलरली आपको शो करना है सी का स्केलर प्रोडक्ट ए डैश के साथ और सी का बी डैश के साथ 0. हम एक पार्ट प्रूव कर देते हैं ये वाला फर्स्ट. तो देखें आप ए बी डैश ये निकालते हैं हम. ए इसको आपको बस जस्ट इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. अब बी डैश क्या है भाई सी. बी डैश आपका क्या है सी क्रॉस ए बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका ए डॉट सी क्रॉस ए. आपको पता है जो प्रॉपर्टी है किसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या कहती है अगर कोई भी दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आता है 0 आता है. तो 0 आ गया आपका. सिमिलरली आप अदर पार्ट प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी क्या है शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल वेक्टर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है,
ये शो करना है हमें। अब आप देखें सिंपल, आप पहले तो ये लिख लें, ये क्या है, बी डैश क्या है और सी डैश आपका क्या है। ठीक है, अब ये अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये रख देंगे वेक्टर क्रॉस, ये। ठीक है, अब आपका ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है भाई, दिस इज दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी फोर, क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी फोर वेक्टर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए बी सी 2 टाइम्स है तो स्क्वेयर, क्योंकि ये स्केलर नंबर है तो इनका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न हो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का, या फिर आप इसे मान लें एक वेक्टर डी। ठीक है, डी या पी वेक्टर कंसीडर कर लें, पी। 2 मेथड है सॉल्व करने के, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न हो या फिर आप इसे कंसीडर कर लें। अब यहाँ पे आप लगा लें फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। क्या होता है, पी का पहले पी के साथ डॉट प्रोडक्ट, पी डॉट बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस अब पी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट और बाय में बी इंटू में, सॉरी बी, बाय में क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पी रख देते हैं, पी हमारे पास क्या था, पी हमने क्या माना था, सी क्रॉस ए, तो पी रख देते हैं हम यहाँ पे सी क्रॉस ए डॉट बी ए माइनस, यहाँ भी रखेंगे सी क्रॉस ए डॉट ए बी। अब आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन विच 2 वेक्टर्स आर सेम, वेक्टर ए, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, वैनिश हो जाएगी। तो बचेगा क्या आपका, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यू नो, डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए। ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। आपको पता है ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस, यहाँ पे रख देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या आपका, बी डैश सी डैश का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया। ओके, अब हमारे पास रह गया क्या, ए डैश डॉट बी क्रॉस सी निकालना, बी डैश दिस। ठीक है, ए डैश हम रख देंगे क्या है, ओके, डॉट में, डॉट में ये क्या है आपका ए, इसके न्यूमरेटर में क्या है ए बी सी, दिस इज अगेन क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर और न्यूमरेटर में बी क्रॉस सी डॉट ए। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम इसे लिख सकते हैं ए बी सी। तो ये आपका प्रूव हो गया, 1 बाय में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, यही हमें प्रूव करना था। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, हैंस प्रूफ। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है ये प्रूव करना आपको। अब आप कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप इजीली कर सकते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ए वेक्टर आपको गिवन है,
ये, ठीक है। पहले तो आपको रेसिप्रोकल निकालने हैं इनके। ए डैश निकालेंगे, क्या आएगा, बी क्रॉस सी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए बी सी। पहले बच्चों बी क्रॉस सी निकालेंगे। बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, आई जे के, ठीक है। फिर बी का जो है 2 1 -1, क्या है, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे और -1 रखेंगे, 2 1 -1, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, और सी के 1 3 -1, तो रख दें 1 3 -1, ये सॉल्व कर लें आप, ठीक है। ये वेक्टर आ जाएगा -1 और -3 -4 आई, और ये -2 +1 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +j, और इसी तरह से आप ये निकाल लें 6 -4 +5k, ये आ जाएगा आपका वेक्टर, ठीक है। और न्यूमरेटर में आपको पता ही है, ए बी सी कैसे निकालेंगे। ए का रख दें, क्या है, 2 -1 3, बी वाले में 2 1 -1, सी में 1 3 -1। इसे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे डिवाइड कर दें, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, आप ए डैश निकल जाएगा, ऐसे ही आपका बी डैश निकाल लें सिमिलरली, और सी डैश निकाल लें। ये फाइंड करने के बाद आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है, क्योंकि ये भी वेक्टर्स आएंगे। फिर उसके बाद कहता है वेरीफाई दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स एंड देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको इससे ये आप निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, 1.4 तक है, इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। चैप्टर 1 इज़ कंप्लीट। और सभी अपनी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस ज़रूर करें, सभी स्टूडेंट्स।